हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क के पाथ ऑफ सक्सेस। हमने हमारा टैक्सोनॉमी है वो स्टार्ट किया था। टैक्सोनॉमी में उसके 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट था आइडेंटिफिकेशन, किसी भी जीव है, कोई भी जंतु है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में हमें उसकी पहचान करना कि ये कौन से वर्ग में है, इसमें क्या है, दो पैर हैं, उसके शरीर पे बाल है, इस तरह से उसकी पहचान करना। दूसरा आता है उसका क्लासिफिकेशन, उसके बारे में ऐसे बताना कि ये कौन कौन से ऐसे जो जीव हैं वो एक हैं, मतलब एक ही वर्ग में रखे जा सकते हैं, जिनमें कुछ एक सिमिलरिटीज़ हैं, उनके करेक्टर्स में सिमिलरिटीज़ हैं, उनको एक वर्ग में रखा गया है। ऐसे ही क्लासिफिकेशन हुआ। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट था उसका, वो था नोमेनक्लेचर। वो आज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्टार्ट होता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर को हिंदी में कहा जाता है नामकरण। नामकरण। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले आता है कि जो भी हमारे जैसे बिल्ली हुआ या फिर ह्यूमन बीइंग्स हुए या फिर कोई भी बॉटनिकल नेम ले लो, जैसे लोटस हुआ, इन सब का क्या होता है, एक नाम दिया गया है। उस नाम के अकॉर्डिंग ही हम उसे पहचान सकते हैं। वो नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जैसे हम इंडिया में गाय को क्या बोलते हैं, काऊ बोलते हैं, वैसे ही जो जापानीज होते हैं, जो चाइनीज होते हैं, वो हर चीज को जैसे गाय को बोलेंगे तो वो कुछ और बोलेंगे, तो हमें समझने में आसानी नहीं रहेगी। हम उनकी लैंग्वेज को पहचानते ही नहीं है, तो हमें नहीं पता वो गाय जो काऊ है उसको क्या बोलते। तो उसी तरह से हम फिर एक साइंटिस्ट आए, कार्ल लिनियस। उन्होंने बताया, उन्होंने क्या किया, जो गाय का जो नाम है उसको क्या दे दिया, एक साइंटिफिक नाम दे दिया। साइंटिफिक नाम है वो ही इंडिया में, चाइनीज में और या फिर जापानीज, सब उसको एक जैसा ही बोलते हैं। हर जगह पे साइंटिफिक नेम है वो एक ही होता है। जैसे गाय का है तो वो गाय का नेम, जो जापानीज नेम है, जो साइंटिफिक नेम है वो हर जगह एक ही होता है। वैसे ही जैसे मनुष्य है, ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस का नाम रखा गया होमोसेपियन। तो होमोसेपियन रखा गया, वो हम ह्यूमंस को इंडिया में भी होमोसेपियन ही बोला जाता है, चाइना में भी यही बोला जाएगा, अमेरिका में भी यही बोला जाएगा। मीन्स हर जगह पे उस नाम को एक ही नाम बोला जाए। इसके लिए एक साइंटिस्ट आए, कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो साइंटिफिक नेम होता है हर एक जीव का, हर लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनका एक साइंटिफिक नेम होगा। तो जो कार्ल लिनियस है, इन्होंने क्या किया, इनको क्या कहा जाता था, टैक्सोनॉमी के फादर भी कहा जाता था। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण के जो जनक हैं वो कौन है, कार्ल लिनियस है। तो इन्होंने ही नोमेनक्लेचर है उसको बताया। तो सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर के जनक है वो भी कौन है, कार्ल लिनियस। तो सबसे पहले जो कार्ल लिनियस आए, उन्होंने क्या किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, जो हमारे सिलेबस में है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल है, बाई मीन्स द्वि, या हिंदी में इसको कैसे लिखते हैं, दो, मीन्स कोई भी दो नाम, दो वर्ड, हर चीज में दो हो। द्विनोमियल मीन्स नामकरण। तो दो द्विनाम, नोमियल मीन्स नाम और नोमेनक्लेचर नामकरण। तो द्विनाम जो नामकरण है वो किसने दिया, कार्ल लिनियस ने दिया। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बाइनोमियनक्लेचर है, द्विनाम जो पद्धति है, द्विनाम नामकरण है, उसके जनक है, वो किसको कहा जाता है, कार्ल लिनियस को कहा जाता है। जब कार्ल लिनियस आए तो इन्होंने क्या किया, हर चीज के रूल्स होते हैं, वैसे ही इन्होंने भी जो द्विनाम पद्धति है उसके कुछ रूल्स दिए। बताया कि इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग हम साइंटिफिक नेम है उसको लिख सकते हैं, और वो किस तरह से लिखे जाते हैं। तो जो रूल्स हैं उसमें फर्स्ट रूल आता है, जो कार्ल लिनियस ने रूल दिए उसमें फर्स्ट रूल आता है, वो आता है कि कोई भी वर्ड लिखा जाएगा,
कोई भी वर्ड लिखा जाएगा वो किस लैंग्वेज में होगा? लैटिन वर्ड होगा। लैटिन वर्ड में क्यों दिया है? क्योंकि कार्लिनियस है वो लैटिन ही बोलते थे और लैटिन है उसी के बारे में उनको पहचान थी, उसी को जानते थे, इसलिए उन्होंने हर चीज लैटिन में बता दी। तो जो कार्लिनियस है उन्होंने कहा कि जो भी वर्ड हम लिखेंगे वो क्या होगा? एक लैटिन वर्ड होगा। उनका सेकंड जो रूल आया वो था कि बाइनोमियल जो नॉमिनल जो क्लेचर है उसके बारे में बताया। तो उन्होंने क्या किया? द्विनाम पद्धति दी। तो मीन्स हर जो वर्ड होगा, जो भी हम जो साइंटिफिक नेम लिखेंगे उसमें 2 वर्ड होंगे। तो उन्होंने बताया कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होगा, 2 शब्दों का होगा। ये इसका सेकंड रूल था। थर्ड रूल आया कि जो फर्स्ट टर्म होगा या फर्स्ट जो वर्ड होगा वो फर्स्ट वर्ड है वो किसको बताएगा? जीनस मीन्स वंश को बताएगा। और जो सेकंड टर्म आएगा, सेकंड जो वर्ड है वो किसको बताएगा? स्पीसीज, जाति को बताएगा। यही सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें जो फर्स्ट टर्म हम लिखते हैं, कोई भी साइंटिफिक नेम है वो हम लिखते हैं, तो उसमें फर्स्ट टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वो जीनस को बताता है। और जो सेकंड टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो स्पीसीज, जाति को बताएगा। उसके बाद में इन्होंने फोर्थ जो रूल है वो क्या दिया कि जो फर्स्ट नाम है, जो जीनस है, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल होगा। फर्स्ट टर्म का जो इनिशिएशन है, जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमंस है, उनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? होमो सैपियन। होमो सैपियन। इसमें क्या बताया इन्होंने फोर्थ रूल में कि जो फर्स्ट टर्म का जो इनिशिएशन है क्या होगा? इनिशिएशन, शुरुआत। फर्स्ट टर्म की जो शुरुआत है वो कैपिटल में होगी। होमो सैपियन में फर्स्ट टर्म क्या है? होमो। इसमें जो इनिशिएशन कौन सा हुआ? एच। तो जो एच है वो क्या होगा? हमेशा कैपिटल होगा। उसके बाद क्या था कि जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का जो इनिशियल होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। तो जो सेकंड टर्म है उसमें हमने क्या लिखा? सैपियन है सेकंड टर्म, उसमें जो इनिशिएशन हो रहा है, जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? कैपिटल है एस। इसीलिए उन्होंने क्या बताया कि जो फर्स्ट टर्म है उसको कैपिटल में लिखा जाएगा और जो सेकंड टर्म का जो इनिशिएशन है वो स्मॉल में लिखा जाएगा। इसके बाद फिफ्थ नंबर का जो रूल है वो देखते हैं। जो फिफ्थ नंबर पे रूल आता है वो क्या था कि जो भी वर्ड हम लिखेंगे, जो भी वर्ड लिखा जाएगा उसके नीचे क्या होगा? अंडरलाइन होना चाहिए। अंडरलाइन। हमने क्या किया? ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम था वो लिखा होमो सैपियन, उसके नीचे क्या किया? अंडरलाइन की। तो इन्होंने, इनका जो फिफ्थ रूल था वो क्या था कि कोई भी शब्द, जो वर्ड है, जो 2 वर्ड्स होते हैं साइंटिफिक नेम में, उनके नीचे हमेशा अंडरलाइन करनी ही होगी। उसके बाद सिक्स्थ आता है कि जो प्रिंटिंग की जाती है, जैसे न्यूज़पेपर में, बुक्स में, यहाँ पे जो साइंटिफिक नेम है वो लिखे जाते हैं, उनकी जो प्रिंटिंग है वो की जाती है, वो किस मटेरियल की जाती है? मीन्स उनको किस तरह से लिखा जाता है? तो उनको क्या होता है? इटैलिक रूप में लिखा जाता है। इटैलिक फॉन्ट है उसमें उनको लिखा जाता है। इटैलिक क्या होता है? एक बहुत ही थिन, पतला और थोड़ा सा टिल्ड होता है। टिल्ड मीन्स थोड़ा सा
मुड़ा हुआ, जैसे ये होमोसेपियन है, अगर ये हमें वहां मिलता, बुक्स में, न्यूज़पेपर में, जहां भी छपा हुआ रहता है वहां पे मिलता, तो ये कैसे लिखा जाता? कुछ इस तरह से और पतला लिखा जाता, कुछ इस तरह से, थोड़ा सा टिल्ड होता, थोड़ा सा टिल्ड और थिन होता है। तो इसका 6th रूल था कि जो प्रिंटिंग जो मटेरियल है वो हमेशा इटैलिक फॉर्म में ही लिखा जाएगा, इटैलिक फॉन्ट में ही होगा। उसके बाद 6th हो गया। बस इन्होंने क्या किया, कार्ल लिनियस ने 6 है वो रूल दिए, तो हमारे 6 रूल हो गए। अब जो इटैलिक फॉर्म है वो कहाँ लिखी जाती है? सिर्फ बुक्स, प्रिंटिंग प्रेस जहां भी होती है, न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं वहीं पे। और जो हैंड रिटन जो होता है, ये जो अंडरलाइन है ये कहाँ की जाती है? जहां पे हैंड रिटन होता है। जैसे मैंने अभी हाथ से लिखा है, जहां हाथ से लिखा हुआ होगा ये कहाँ लिखा जाएगा? हैंड रिटन। हाथ से लिखा हुआ होगा वहां पे अंडरलाइन होनी चाहिए, लेकिन जब बुक्स वगैरह या फिर न्यूज़पेपर आएंगे उनमें ये अंडरलाइन नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो प्रिंटिंग मटेरियल वो कैसा होता है? इटैलिक फॉर्म में होता है। इस तरह से उन्होंने 6 रूल दिए, हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आज तक आ रहे हैं। उसके बाद क्या है कि सबसे पहले जो यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का, नोमेनक्लेचर है, वो जैसे हमारी सेल थी वो क्या थी? यूनिट थी। हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है। वैसे ही जो नोमेनक्लेचर है उसमें भी कुछ सबसे छोटा उसका यूनिट होगी। तो सबसे छोटी यूनिट होती है स्पीसीज, जाति। एक जैसे जितने भी जीव हैं वो क्या हो गई? एक जाति हो गई। कुछ एक में अलग अलग कुछ करेक्टर आए तो वो एक अलग जाति हो गई। ऐसे अलग अलग स्पीसीज, जातियां बनी। जब एक जैसे करेक्टर वाले सारे जो जीव है उनको एक जाति बनाया गया, तो ऐसे ही अलग अलग जातियां मिलके क्या बनी? जीनस बनी। जीनस, वंश। वंश का निर्माण हुआ। जब वंश है उसमें आगे जाकर क्या बना? फैमिली बनी। फैमिली कोई परिवार बना, और फैमिली है उसमें आगे जाकर क्या बना? ऑर्डर बना। ऑर्डर हिंदी में बोला जाता है गण, और ऑर्डर है वो आगे जाकर के क्या बना? ऑर्डर है वो आगे जाकर बना क्लास, वर्ग। और जब वर्ग है वो आगे जाकर के क्या बना? एक फाइलम बना, जिसे हिंदी में कहा जाता है संघ। और फाइलम है वो आगे जाकर के क्या बना? एक किंगडम। हिंदी में बोला जाता है जगत। इस तरह से क्या हुआ? एक जगत, एक किंगडम है जो हमने पढ़ा था, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, प्रोटेस्टा किंगडम, वो सब क्या है? कैसे बनी? सबसे पहले स्पीसीज आई, इसीलिए स्पीसीज को क्या कहा जाता है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जो यूनिट है वो स्पीसीज है, उनको कहा जाता है, जाति को कहा जाता है। इस तरह से ये हमारा नोमेनक्लेचर है, उसकी जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद अलग अलग जो नाम है वो दिए गए, जैसे ह्यूमन का क्या है? होमोसेपियन है। ऐसे ही बहुत सारे बॉटनिकल नेम भी दिए गए और कुछ जूलॉजिकल नेम भी दिए गए। जूलॉजिकल नेम क्या होते हैं? कोई भी एनिमल है, किसी भी जंतु या किसी भी जीव का जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उससे लिखा जाता है जूलॉजिकल। जूलॉजिकल नेम कहा जाता है किसका? कोई भी एनिमल होगा उसका अगर कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसे जूलॉजिकल नेम कहा जाता है। और अगर कोई भी बोटनिकल मीन्स कोई भी फ्लोर, कोई भी मैंगो फ्रूट, फ्लोर कुछ भी है, कोई पेड़ पौधों से रिलेटेड है, तो उनको क्या कहा जाता है? बोटनिकल। किससे? प्लांट से रिलेटेड होगा जो, उसका साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो उसे बॉटनिकल कहा जाता है।
इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं हमारे जो एनिमल्स हैं, डॉग हुआ, कैट हुआ, फ्रॉग हुआ, इन सब का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है। तो ये सिर्फ हमें याद करना ही होगा, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं है। रोज थोड़ा 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 इसको रीड करेंगे तो याद हो जाएंगे। तो वो देखते हैं हमारे कुछ एनिमल नेम्स है, मीन्स जूलॉजिकल जो साइंटिफिक नेम है वो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉग। फ्रॉग मेंढक, मेंढक को क्या बोला जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है वो क्या है, राना टिग्रीना। उसके बाद आता है हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, उसको बोला जाता है मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट आता है कैट, बिल्ली, उसको बोला जाता है फेलिस डोमेस्टिका। डॉग, डॉग को बोला जाता है कैनीज, CANIS फैमिलियरीज। उसके बाद आता है काऊ, बोस इंडिकस, किंग कोबरा, ओफियोफेगस हना, इसको क्या बोला जाता है, हना, ओफियोफेगस हना। उसके बाद आता है लोयन, लोयन को बोला जाता है पैंथेरा लियो। टाइगर, लॉयन, ये दोनों क्या है, एक ही स्पेसीज के हैं, इसलिए पैंथेरा पैंथेरा दोनों की जो जीनस है वो क्या आ गया, सेम आ गया। तो लॉयन को बोला जाता है पैंथेरा लियो और टाइगर को बोला जाता है पैंथेरा टिग्रिस। उसके बाद आता है डॉल्फिन, डॉल्फिन को क्या बोला जाता है, डोल्फिनस डेल्फिस। ये तो वर्ड दोनों सेम सेम है, डॉल्फिन को डोल्फिनस डेल्फिस बोला जाता है। एलिफेंट है, उसको क्या बोला जाता है, एलिफेंस मैक्सिमस। मैक्सिमस क्यों, ये क्या है, बहुत बड़ा, क्या है, एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसको क्या मैक्सिमम बोल दिया, तो क्या हुआ मैक्सिमस। ऐसे कुछ ट्रिक से याद कर लेना इनको। पिकॉक, मोर, मोर को बोला जाता है पवो क्रिस्टेटस। उसके बाद आता है पिगन, पिगन क्या होता है, कबूतर, इसको क्या बोला जाता है, कोलुम्बा लिविया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जेब्रा, जेब्रा को क्या बोला जाता है, एक्वेस कुगा। ये क्या होता है, जेब्रा, डंकी और हॉर्स तीनों क्या है, एक ही जाति के हैं, एक ही जीनस है इनका, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एक्वेस एक्वेस एक्वेस। तीनों का सेम वर्ड है। डंकी को एक्वेस एसिनस, हॉर्स है उसको क्या बोला जाता है, एक्वेस कैबेलस। चीता, चीता को क्या बोला जाता है, एसिनोक्स जुबेटस। उसके बाद आता है सीप, भेड़, भेड़ को क्या बोला जाता है, ओविस एरीज। उसके बाद आता है रैट, रैट को क्या बोला जाता है, रेटिस नोविजिकस, नोविजिकस GICUS। उसके बाद आता है लिजार्ड, लिजार्ड को क्या छिपकली बोलते हैं हम हिंदी में, तो छिपकली है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या हुआ, हेमीडैक्टिलियस फ्रेनेटस, हेमीडैक्टिलियस फ्रेनेटस। मंकी है, उसको बोला जाता है रिसस मैक्यू। और फॉक्स, लोमड़ी, लोमड़ी को क्या बोला जाता है, वेल्प्स बेंगलेनिस। और स्क्वायर, जिसे हिंदी में बोला जाता है गिलहरी, उसको बोला जाता है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, फनेम्बुलस पेलमेरिन। इस तरह से हमारे जो 22 है ये कुछ इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स के नेम है वो लिए हैं, जो एग्जाम पे मैक्सिमम है वो पूछे जाते हैं। तो ये हमारे हुए एनिमल्स के नेम। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट बॉटनिकल नेम, कुछ इंपॉर्टेंट बॉटनिकल नेम लेते हैं वो देखते हैं। तो नेक्स्ट है बॉटनिकल नेम। नेक्स्ट हमारे क्या आते हैं, बॉटनिकल नेम आते हैं। तो सबसे पहले आता है लोटस, हिंदी में बोला जाता है कमल। लोटस होता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, निलुम्बो न्यूसिफेरा, निलुम्बो न्यूसिफेरा, NELUMBO NUCIFERA। उसके बाद आता है नीम, नीम का सबको पता है, नीम को हिंदी में भी नीम ही बोला जाता है। उसका कुछ नाम है वो संस्कृत टाइप का है, अजादी रचिता इंडिका, अजादी रचिता इंडिका। उसके बाद आता है बनियान, इसका हिंदी में बोला जाता है बरगद। तो बरगद है, उसका साइंटिफिक नेम है वो क्या होगा, फिकस बेनहेलेंसिस, फिकस बेनहेलेंसिस। उसके बाद आता है मस्टर्ड, सरसों, सरसों का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होगा, ब्रेसिका जेंसिया, ब्रेसिका जेंसिया। उसके बाद आता है चिकपी, चिकपी होता है चना, चने को जो इंग्लिश में है वो चिकपी बोला जाता है। तो चने का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, सीनर एरिंटिनम,
क्या है, सिनर एरिंटिनम। उसके बाद है पी सबको पता होगा, मटर को बोला जाता है पाइसम सेटाइवम। उसके बाद आता है वीट, गेहूं है, उसको क्या बोला जाता है, साइंटिफिक नेम है वो सबको पता होगा, ट्राइटिकम एस्टिवम। टैमरिंड होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है इमली। तो इमली है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, टैमरिंड से टैमरिंडस इंडिका। उसके बाद आता है ड्रमस्टिक, हिंदी में बोला जाता है सहजन होता है, उसमें सबसे ज्यादा आयरन होता है, वो पाया जाता है। तो जो ड्रमस्टिक है, सहजन है, उसका हम साइंटिफिक नेम क्या लिखते हैं, मोरिंगा ओलिफेरा, मोरिंगा OLEI ओलिफेरा। ओनियन, प्याज को क्या बोला जाता है, एलिकम सेपा। उसके बाद आता है एम्ब्लिका होता है हमारा आंवले का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होगा, फाइलेंथस एम्ब्लिका। क्या होगा, फाइलेंथस एम्ब्लिका। इस तरह से कुछ बॉटनिकल नेम लिए हैं हमने, वो बता दिए। क्या होता है कि हमने इसमें क्या देखा, इसके कुछ टर्म्स देखी, हर में क्या अंडरलाइन किया हुआ है, तो सब में ये अंडरलाइन होता है अगर हैंड रिटन है तो, और अगर ये क्या होगा, छपा हुआ रहेगा, प्रिंटिंग होगा तो क्या होगा, इटैलिक फॉर्म में लिखा जाएगा। थैंक यू। आज की हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।